Hello and welcome to Rhythms TV channel. I am Asmita. Today we are going to solve IMO exam 2024 class 5 set B question paper. First part is logical reasoning. Question number 1. How many of the following figures have more than one line of symmetry? Line of symmetry means which divides the figure into two equal parts. Let's find out. Observe the first figure. We can draw a horizontal and vertical line. So that means there are two lines of symmetry. We cannot do the same with figure 2. With figure 3, I can draw two lines of symmetry diagonally, right? And for fourth, again two, horizontal, vertical, actually more than two. In figure 5, we can draw one line, see, standing line. But in question it is asked more than one line of symmetry, so we cannot consider this. And same thing goes for the last figure. We are not able to draw any line of symmetry. It is not possible. So our answer is option D, 3 figures. Question 2. Find the missing number if a certain rule is followed either row wise or column wise. मतलब रो और कॉलम में कोई एक रूल फॉलो हो रहा है, हम ऑब्जर्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट सीरीज़ होना ज़रूरी है उसके नंबर्स के साथ। ये है रेफरेंस अल्फ़ाबेट सीरीज़ नंबर्स के साथ। अब हर एक अल्फ़ाबेट का आप वैल्यू देखिए। पहले हम रो वाइज देखेंगे। जैसे F की वैल्यू है 6, H की 8। अगर आप ऑब्जर्व करें 6 8 ज़ा 48 होता है। वैसे ही I की 9, C की 3, 9 3 ज़ा 27। सो यही रूल आगे भी फॉलो होगा। G की 7 है, D की 4, 7 4 ज़ा 28। इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए 28 है। Question 3. A lady travels 3 km towards north. She then turns right and travels 6 km. Finally, she turns left and travels 3 km. Question is, in which direction is she now with respect to her starting point? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस हिसाब से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस के लिए ये डायरेक्शंस देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबसे पहले लेडी ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो इसलिए हमने नॉर्थ तक किया। नेक्स्ट, शी टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन शी इज़ नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए आंसर बी नॉर्थ ईस्ट है। Question 4. Some letters are numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given below. Arrange the given letters to form a meaningful English word and select the correct option. मतलब यहाँ पर ऑप्शंस में जो सीक्वेंस दिया है 5, 2, 6, 4, 1, 3, उसके हिसाब से हम अल्फ़ाबेट्स कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है या नहीं। देखिए, हमने ए के हिसाब से किया है, बी, सी और डी। अगर हम देखें तो सिर्फ ऑप्शन सी में एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है डांसर, तो आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5. सम डिजिट्स आर कोडेड इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एज गिवन बिलो। अब यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर डिजिट्स दिए हैं और नीचे उसके कोड्स दिए हैं। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कोड फॉर 794615। इसमें हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से कोड को रीअरेंज करना है और आप देखेंगे कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 6. विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप अमंगस्ट लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर हमें ये देखना है कि लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी में कैसा रिलेशनशिप है। जैसे ऑप्शन ए में देखेंगे तो बड़ा वाला सर्कल ये लैंग्वेजेस का है और अंदर के दो सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश ये दो लैंग्वेजेस हैं। ऑप्शन बी और सी ये रिप्रेजेंट करता है कि लैंग्वेज कुछ कॉमन इंग्लिश है
और हिंदी ये थोड़े थोड़े कॉमन है। और ऑप्शन डी बताता है कि एक लैंग्वेज के अंदर हिंदी या फिर इंग्लिश है और दूसरा सेपरेट है। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर है। इफ़ वाणी वेंट फॉर वॉलीबॉल प्रैक्टिस एवरी डे इन January 2000 and some year, except the dates which are divisible by 5, then for how many days did she go for volleyball practice in that month? कैलेंडर यहाँ पर रेफरेंस के लिए दिया है। अब हम काउंट कर लेंगे मल्टीपल ऑफ 5 और टोटल जो जनवरी के डेज होते हैं वो होते हैं 31। इसमें से मल्टीपल ऑफ 5 अगर देखें तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, मतलब टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31 माइनस 6 मतलब 25। सो आंसर है ऑप्शन डी। Question 8. Read the following information carefully and answer the following question. Aniket and Kabir like swimming and reading. Sonal and Monica like cooking and reading. Only Monica like dancing. Who amongst the following like more than 2 activities? ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें एक चार्ट बनाना है जैसे कि यहाँ दिया है और उसमें हमें टिक करना है कबीर के हिसाब से। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। अनिकेत और कबीर को स्विमिंग और रीडिंग पसंद है, सोनल और मोनिका को कुकिंग और रीडिंग पसंद है और सिर्फ मोनिका है जिसको डांसिंग पसंद है। तो इसके हिसाब से देखें तो मोनिका ही है जिसकी मोर देन 2 एक्टिविटीज़ में एंट्री है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी मोनिका है। क्वेश्चन 9. Select a figure from the options which will complete the given figure pattern. अब आप फिगर पैटर्न ठीक से देखिए। ऊपर 2 ट्रायंगल है जो बीच में से कट हो रहा है, उसके बाद एक जो रेक्टेंगल है उसमें डॉट है और सेमी सर्कल में भी डॉट है। उसी हिसाब से अगर हम चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन ए हमें लग सकता है और एरोज़ जो है चारों अंदर की तरफ आ रहे हैं। इसमें भी एरो अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन जो रेक्टेंगल है उसमें डॉट नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। दूसरी फिगर्स में जो है एक तो ट्रायंगल की पोजीशन करेक्ट नहीं है क्योंकि ट्रायंगल जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और डॉट भी नहीं है और एरो भी ऑपोजिट साइड है, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 10. Select odd one out. If you see these are the alphabet series, so we need alphabet with the numbers. अब यहाँ ऑब्जर्व करिए, F के बाद G आता है जिसे स्किप कर कर H लिया है, फिर एक I स्किप करके J लिया है। वैसे ही R के बाद S स्किप हो गया, T ले लिया, T के बाद U स्किप होकर V हो गया, लेकिन K के बाद L स्किप होकर M तो आ गया, K के बाद L स्किप करके M आ गया और M के बाद N स्किप करके O आना चाहिए, जबकि यहाँ पर P दिया हुआ है, मतलब KPM ये ऑड वन है। क्वेश्चन 11. सिलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर. वाटर इमेज में क्या होता है, जो टॉप पर है वो बॉटम में चला जाएगा, लेकिन लेफ़्ट का राइट में या राइट का लेफ़्ट में नहीं होगा, जैसा कि मिरर इमेज में होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, नीचे डॉट दिया है और टॉप पर 8 है, ट्रायंगल सीधा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसे जो ट्रायंगल है 8 वाला वो उल्टा हो गया है, ई का भी देखिए वाटर इमेज आ गया है 5 का और टी का डॉट ऊपर आ गया है, जबकि दूसरों में ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए 5 और टी ये मिरर इमेज हो गई और 8 ऊपर ही है, सी में भी 8 ऊपर है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन डी में बाकी तो सब सही है, लेकिन टी की वाटर इमेज नहीं दी है, टी एज इट इज़ दिया है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं है। क्वेश्चन 12. A man is standing in a queue of 28 people on a bus ticket counter. His position is 9th from the front. If 3 people behind him leave the queue, then what will be his new position from the end of the queue? अब यहाँ पर ऐसा है कि एक आदमी जो है बस टिकट की लाइन में खड़ा है वो 9th है,
और टोटल 28 लोग हैं, मतलब उसके पीछे 19 लोग हैं, 19 लोग उसके पीछे है, वो 20th है। अब ऐसा दिया है कि अगर 3 पीपल पीछे से चले गए तो इस मैन का कितना नंबर होगा। पहले वो 20th नंबर पर था, 3 लोग अगर चले गए तो अभी वो 17th नंबर पर है, तो ऑप्शन सी 17th करेक्ट है। Question 13. Shubham travels from Delhi to Bhopal via train as per the time shown in the clocks. For how long did he travel? अगर फर्स्ट क्लॉक देखे तो वो है 3:45 इन द मॉर्निंग और ट्रेन जो है भोपाल पहुंची 12:20 इन द आफ्टरनून, दोपहर में। अब टोटल टाइम ट्रैवल कितना किया है वो हम कैलकुलेट करना होगा। 1220 माइनस 345 करेंगे, लेकिन अगर आप मिनट्स साइड देखें तो 20 में से 45 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 12 में से 1 बोरो करेंगे। 12 में से 1 बोरो करने का यहाँ मीनिंग ऐसा है कि हमने 1 आवर बोरो किया है, जो होता है 60 मिनट्स, क्योंकि हमें 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 20 प्लस 60 हो गए 80। अब 80 में से हम 45 को माइनस करेंगे तो हमें मिल गया 35। 1 माइनस 3 नहीं हो सकता, इसलिए हमने फिर से बोरो किया, तो हो गया 11 माइनस 3 8। सो आंसर है 8.35 या 8 आवर्स 45 मिनट्स, जो कि ऑप्शन बी है। Question 14. There is a certain relationship between the pair of figures on the either side of the relationship operator. Identify the relationship between the left pair and find the missing figure. तो पहला अगर फिगर ऑब्जर्व करें, एक सर्कल है सबसे अंदर, उसके ऊपर स्क्वायर और उसके ऊपर और एक स्क्वायर है। सेकेंड फिगर में क्या हो गया, जो मिडल वाला स्क्वायर था वो सबसे बीच में चला गया और सर्कल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। आउटर स्क्वायर एज इट इज़ है। अब हम सेकेंड फिगर देखते हैं। यहाँ भी बाहर एक स्क्वायर है, फिर सर्कल और सबसे अंदर रोम्बस है। अब फर्स्ट फिगर के हिसाब से अगर देखें तो मिडल जो सर्कल है वो सबसे बीच में चला जाना चाहिए, रोम्बस 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड होना चाहिए और बाहर का स्क्वायर एज इट इज़। ऐसा पैटर्न आप ऑप्शन डी में पाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15. इन अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स P, Q, R, S एंड T, P स्कोर्ड मोर देन S। अब ये जो है 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके स्कोर है, वो हम साइड बाय साइड सॉल्व करते जाएंगे। P स्कोर्ड मोर देन S मतलब P ग्रेटर देन S। Q स्कोर्ड लेस देन T, लेकिन अभी तक Q आया नहीं है, इसलिए आगे का करते हैं। S स्कोर्ड मोर देन T, देखिए यहाँ पर S और T का रिलेशन है, तो पहले ये लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे Q स्कोर्ड लेस देन T। Q का स्कोर T से लेस है, इसका मतलब T का ज़्यादा है, सो T इज ग्रेटर देन Q। If R scored the least, then who amongst the following scored the highest? R scored least का मतलब है R को सबसे कम थे, तो सबसे ज़्यादा स्कोर कितने हैं, तो सबसे पहला P है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग। क्वेश्चन 16. Which of the following option shows an acute angle? Acute angle means an angle less than 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो वो राइट एंगल है। बी ऑब्ट्यूस एंगल है। सी जो है वो एक्यूट एंगल है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 17. द डिफरेंस बिटवीन 15th मल्टीपल ऑफ 20 एंड 9th मल्टीपल ऑफ 9 इज। तो यहाँ पर 15th मल्टीपल ऑफ 20 मतलब 15 इंटू 20 और 9 इंटू 9 का डिफरेंस निकालना है। 15 20s are 300 and 9 9s are 81. So 300 minus 81 gives us 219. So answer is 219. Option B. Question number 18. The shaded decimal part of the given figure is dash. Outer और inner figure में 5 parts shaded है out of total 8. So 5/8 का फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके डिनोमिनेटर को हमें कन्वर्ट करना है 10,
100 या फिर 1000 में। तो अगर हम देखें कि 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 से तो हमें 1000 मिलेगा। तो न्यूमरेटर में भी 125 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 इंटू 125 इज 625। सो 625 बाई 1000, इसलिए डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मिल जाएगा 0.625। ऑप्शन सी इज द आंसर। Question 19. Find the area of the shaded part in the given figure, not drawn to scale. अगर आप देखें तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर है। उसके अंदर एक छोटा स्क्वायर है जिसकी साइड दी है 4 सेंटीमीटर। दूसरा एक बड़ा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 7 सेंटीमीटर। तो इसका हमें शेडेड पोर्शन का अगर एरिया निकालना है तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालिए और उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आउटर पार्ट में से माइनस कर देना होगा। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड, तो 22 इंटू 8 हो जाएगा 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड तो हो जाएगा 4 इंटू 4 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 6 इंटू 7 मतलब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 42 प्लस 16 हो जाता है 58, तो 176 माइनस 58 हो जाएगा 118 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन बी ही करेक्ट एक्सपांडेड फॉर्म है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 21, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज और आर देयर इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पर लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर देखिए हम स्टैंडिंग लाइन करने की कोशिश करें तो जो सेकंड और थर्ड स्क्वायर जो है वो नहीं आ रहा है करेक्ट। उसके बाद डायगोनल में भी नहीं आ रहा है, स्लिपिंग लाइन में भी सेम प्रॉब्लम है। मिडल स्क्वायर जो ऐसे दिए हैं ना उससे नहीं हो रहा है, तो इसमें 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन 22, द गिवन टेबल शोज द कॉस्ट ऑफ शर्ट एंड पेयर ऑफ ट्राउजर्स एट 3 डिफरेंट शॉप्स। स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पर शर्ट और पेयर ऑफ ट्राउजर के रेट्स यहाँ दिए हैं 3 शॉप के। क्वेश्चन देखते हैं। इफ अंकुर बॉट 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड 1 शर्ट फ्रॉम शॉप बी, देन फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हिम। मतलब शॉप बी से उसने 2 ट्राउज़र और 1 शर्ट लिया है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई। अब अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर शॉप बी में 3 शर्ट जो है 2100 रुपीज़ के हैं, सो 2100 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 700 रुपीज़। मतलब 1 शर्ट 700 रुपीज़ का है और 2 ट्राउज़र्स 1700 रुपीज़ की है। तो अब हम 1700 प्लस 700 करेंगे तो आता है 2400। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टेम्परेचर शोन ऑन द गिवन थर्मोमीटर। अगर आप देखें तो थर्मोमीटर में 40 डिग्री से थोड़ा ऊपर है और 40 और 50 के बीच में सिर्फ 5 लाइन्स है। इसका मतलब है एक लाइन जो है वो 2 डिग्री यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऑप्शन सी देखें तो 80 डिग्री माइनस 38 डिग्री ये हमें आंसर देता है 42 डिग्री, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी 42 डिग्री। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स प्लेस। सो लेट्स राउंड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स प्लेस एंड देन चेक। As we can see here, option B is the greatest one, so answer is option B. Question 25, compare the following and select the correct options. Now we will first calculate and then compare. Let's start. As we can see here, 70,893 is greater than 50,049, so option A greater than sign will come. Directions for 26 and 27.
The given bar graph shows the different activities liked by the students of a school. Study the given graph carefully and answer the following questions. मतलब अभी ग्राफ देखने के बाद हमें क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं. Question number 26. If 2/5 of the number of students who liked swimming are boys, then how many girls liked swimming? So, if you see, swimming bar shows exactly between 200 and 250. That means it is 225. Now, number of boys are 2/5. That means 2 upon 5 multiplied by 225. 5 ones are 5, 5 45s are 225, and 242 into 45 is 90. Now girls are 225 minus 90, that means 135. So answer is option A. Question 27. What fraction of the total students liked dancing and painting together? इसके लिए सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं. डांसिंग के हैं टोटल 275 स्टूडेंट्स. उसके बाद सिंगिंग के हैं 175, स्विमिंग के 225 और पेंटिंग के 250. टोटल हो गई 925. उसके बाद डांसिंग और पेंटिंग के एक साथ लेंगे. 275 प्लस 250 हो गया 525. तो 525 डिवाइड बाय 925. 525 और 925 25 से डिविजिबल है, तो रिडक्शन करके फ्रैक्शन मिला 21/37. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question 28. I am a decimal number. My decimal part is 1/4 of 32 and my whole part is 2 more than 2/5 of 20. Who am I? Let's solve. सबसे पहले हम करेंगे decimal part. 1/4 of 32. So 4 ones are 4, 4 8s are 32. So decimal part is 8. Whole part is 2 more than 2/5 of 20. 2 more than मतलब एडिशन 2 से होगा और 2/5 ऑफ 20. सो 5 ones are 5, 5 4s are 20, 2 4s are 8, 8 plus 2 is 10. Therefore, the decimal number is 10.8. So, option A is correct. Question 29. Select the correct option. अब इसमें हमें हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा. सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन ए. वैल्यू ऑफ 3/5 of 195 is 117. So 5 ones are 5, 5 39s are 195. So 3 into 39 gives 117. So option A correct है. Question 30. Find the perimeter of the shaded part of the given figure. पेरीमीटर काउंट करते वक्त हमें सिर्फ बाहर की बॉर्डर काउंट करनी है, जैसे यहाँ पर दिया है. टोटल 24 साइड्स है और एक साइड की लेंथ 4.5 मीटर दी है. तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 24 हो गए 108. सो आंसर इज ऑप्शन सी 108 मीटर्स. क्वेश्चन 31. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री. हम यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. फिगर बी, सी और डी में एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ए में एक भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन 32. हाउ मेनी एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्री इनसाइड द गिवन फिगर. यहाँ पर दो फिगर्स दी है और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मार्किंग किए हैं, सिर्फ 4 ऐसे एंगल्स हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन 33. इफ़ द हाइट ऑफ द पोल एक्स इज 17 मीटर 58 सेंटीमीटर and the height of pole y is 3 meter 11 centimeter less than that of pole x, then find the total height of both the poles. यहाँ पर दो क्वेश्चंस है. सबसे पहले तो हमें पोल y की हाइट कैलकुलेट करनी है x के हिसाब से, और फिर जो आंसर आएगा उसमें x और y की हाइट्स टोटल करनी है, मतलब ऐड करना है. तो पहले y का निकाल लेते हैं. Height of pole y is equal to x minus 3 meter 11 centimeter. So pole x की height is 17.58 meter minus 3.11 is equal to 14.47 meter. अब 14.47 meter plus 17 plus 58 meter
तो हो जाता है 32 मीटर्स 05 सेंटीमीटर. So option D is correct. Question 34. Roman numeral for 3539 is. To find Roman numerals, we need to expand the given number. So expanded form is 3000 plus 500 plus 30 plus 9. Let's convert one by one. So for 3000 we have M. For 500 we have D. 30 we have XXX and 9 we have IX. So option B is correct. Question 35. The number 7581 more than the number shown on the given abacus is. मोर देन मतलब हमें ऐड करना है. सबसे पहले तो हम अबैकस पर जितने नंबर्स दिए हैं वो सब लिख लेंगे. जो यहाँ पर दिख रहा है 536203. अब इसमें 7581 ऐड कर देंगे तो हमें मिला 5,43,784. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question 36. The number of students enrolled for a scholarship exam is 2,783. Which of the following Roman numerals represent the number of students enrolled? To find Roman numerals, first we will expand the given number. So 2000 plus 700 plus 80 plus 3. Now for 2000 Roman numeral is MM. For 700 it is DCC plus for 80 it is LXXX and 3 times I. So option B is correct answer. Question 37. The weight of Arav is 42.675 kg. His friend Sumit is 3.25 kg heavier than him. If Karthik's weight is 1 kg 90 gram less than Sumit, then find the weight of Karthik. Now सुमित का जो वेट है वो 3.25 kg हेवियर है. हेवियर का मीनिंग है ज़्यादा है. तो 42.675 में 3.25 हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 45.925. अब कार्तिक का वेट जो है वो 1 kg 90 ग्राम लेस है सुमित से. तो इसलिए 45.925 में से 1.090 हम माइनस करेंगे. अब 090 इसलिए क्योंकि वो 90 ग्राम है, 900 ग्राम नहीं, इसलिए हम एडिशनल 0 यहाँ पर ऐड करेंगे. आंसर आया 44.835. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 38. A farmer has to wire around his rectangular field 5 times. How much wire is required if the length of the field is 175 meter and breadth of the field is 85 meter? तो यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ और ब्रेड दी है और 5 टाइम्स वायर करना है. तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे. तो फॉर्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी. तो 2 इंटू ब्रैकेट 175 प्लस 85. सो 175 प्लस 85 हो गया 260. 260 इंटू 2 हो गया 520. ये हो गया अगर 1 टाइम वायर करते हैं, लेकिन हमें तो 5 टाइम्स करना है तो इसलिए 520 मल्टीप्लाइड बाय 5. तो आंसर है 2600 मीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 39. इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ XYZ बैंक द नंबर ऑफ न्यू सेविंग अकाउंट्स ओपन इन द ईयर्स 22 and 2023 were 35,780 and 27,189 respectively. How many total saving accounts were opened in both the years? टोटल सेविंग अकाउंट्स का मीनिंग है कि हमें एडिशन करना है. तो दोनों का एडिशन करके हमें मिलेगा 62,969. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन 40. Pooja went for holiday in Himachal Pradesh. She recorded the temperature in the afternoon as 25 degrees centigrade and it got reduced by 11 degrees centigrade in the night. Find the temperature of that place in the night. Reduced मतलब कि माइनस करना. So 25 minus 11 14 degree centigrade है. So answer B is correct. Question 41.
In a certain year, number of tourists who visited Varanasi was 7,500. If 2 upon 5 of them were from America, 1 upon 10 of remaining were from Canada and rest were from other countries. Then how many tourists visited from the other countries? मतलब total visitors है 7,500 और हमें निकालना है कि अदर कंट्रीज से कितने हैं। अदर कंट्रीज़ के निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल में से 2/5 जो अमेरिका के हैं और बचे हुए में से 1/10 जो कनाडा से हैं वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। अब पहले है 2/5 ऑफ 7,500, सो 5 1 ज़ा एंड 5 1500, 1,500 ज़ा 7,500, सो 2 इंटू 1500 विच इज़ 3000। सो अमेरिका के हैं 3000। अब बचे हुए उन्होंने बोला है, सो 7,500 माइनस 3000 बच गए अभी 4,500। इस 4,500 का 1/10, सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचा 450। दैट मीन्स कनाडा से 450 है। अब 4,500 में से 450 माइनस हुए तो बचा 4,050। सो आंसर इज 4,050, ऑप्शन डी। Question 42. A library has 30 racks. Each rack has 25 shelves and there are 50 books on each shelf. Find the total number of books in the library. तो 30 racks में 25 shelves है और हर एक shelf में 50 books है। हमें simply इनको multiply कर देना है। तो 30 into 25 into 50 gives us 37,500. So option D is correct. Question 43. Nitin walked a long square field and covered 812 meter in 7 rounds. Find area of the field. अब यहाँ पर पेरीमीटर दिया है स्क्वायर का 812 मीटर, लेकिन ये भी 7 राउंड्स में उसने कंप्लीट किया है। तो एक राउंड का निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे 7 से। सो 812 डिवाइड बाई 7 इज़ 116। अब ये हमें मिल गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर 116 है और उसका फॉर्मूला है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। जब हमें साइड निकालना है तो पेरीमीटर डिवाइड बाय 4 करेंगे। सो 116 डिवाइड बाय 4 इज़ 29। इसका मतलब है साइड जो है 29 मीटर है। अब एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 29 इंटू 29 इज इक्वल टू 841 स्क्वायर मीटर। So answer is option C, 841 square meter. Question 44. Vishal bought 5 caps having digits 5, 1, 9, 3 and 2 written on the caps. What is the greatest 5-digit number that can be formed from the digits written on the caps using each digit exactly once? मतलब एक ही बार यूज़ करके इस डिजिट्स को हमने सबसे बड़ा नंबर बनाना है, वो भी 5 डिजिट। अगर हमें ऐसा कोई नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा 9, 5, 3, 2, 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 45. प्रिया ट्रैवल्ड 212 किलोमीटर 380 मीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, 18 किलोमीटर 385 मीटर डिस्टेंस बाय स्कूटर, 120 किलोमीटर 280 मीटर डिस्टेंस बाय कार एंड 120 मीटर डिस्टेंस बाय वॉक। हाउ मच टोटल डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल? अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सारे जो डिस्टेंसेस दिए हैं उनको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमें मिलता है 351.165 किलोमीटर, मतलब 351 किलोमीटर और 165 मीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now last 5 questions are from Achievers section. Let's start. Question 46. Read the given statements carefully and state T for true and F for false. First is the Roman numeral MMCMXLVVI is meaningless. So let's find out. MM represents 2000, CM is 900, XL 40, V is 5. Now next is VI 6, but after 40 we should have only one digit number, that is 5.
So 6 is extra. That's why this Roman numeral is meaningless. So first is true. The place value and face value of the digit at thousands place in the number 7,50,892 are same. Here if we check, the second statement is true. Third statement is the predecessor of the greatest 6-digit number is 10 lakh. The greatest 6-digit number is 9,99,999 and predecessor means one number before. So it will not be 10 lakhs. So this statement is false. Fourth is 1 million is same as 100 lakhs. This is also false because 1 million is same as 10 lakhs. So this is false. So the answer sequence is true, true, false, false. This matches to answer B. So option B is correct. Question 47. Fill in the blanks and select the correct option. First is the angle whose measure is less than 360 but more than 180 degree is dash angle. So the answer is the reflex angle. Second, the smaller angle between the hands of a clock at 6:15 is a or an dash angle. So it is a obtuse angle. Third, the number of acute angles inside the given figure is dash. As you can see in the figure, it is marked. There are 3 acute angles. So the answer is 3. Accordingly, option A is correct. Question 48. The sum of number of lines of symmetry in the given figures is dash. Here if you see, for first figure, there is no line of symmetry. In the second figure, there is only one line of symmetry. So 0 plus 1 is 1. So answer B is correct. Question 49. The given figure is made up of 4 squares P, Q, R and S and a rectangle T. Area of rectangle is 3 1 upon 5 times the area of square Q. Here if you see, the side of S is given as 15 centimeter. Area of T is given as 80 square centimeter and the gap between P and R is given as 5 centimeter. First question is find the sum of areas of squares Q and S. Let's start to solve. Area of rectangle T is given 3 1 upon 5 times area of square Q. So area of triangle T is 80. 80 is equal to 3 1 by 5 into area of Q. So 80 is equal to 16 upon 5 into area of Q. Now transposing 16 upon 5 on left hand side, we got 80 into 5 by 16 is equal to area. This is 400 divided by 16 which is 25 centimeter square. After area of Q, we need to find area of S. S is a square and formula to calculate area of square is side into side. Side is already given as 15 centimeter. So 15 into 15 is 225 centimeter square. Question P is find sum of areas of squares Q and S. So 25 plus 225 gives 250 square centimeter. Question Q. Find the area of unshaded part in the given figure. To find area of unshaded part, we will have to add areas of S, R, Q and T, out of which we have already found area of Q, S, we have area of T. Now we just need to find area of R. Now as you observe, area of R can be found by subtracting area of P from the area of R. If we observe, there are two identical squares S and R. That means area of R is equal to area of S, which is 225 centimeter square. Now it is said that there is a 5 centimeter gap between the unshaded area of R and P. So total was 15 centimeter. 15 minus 5 is 10.
That means one side of P measures 10 centimeter. Since it is a square, we will find side into side, which is 10 into 10, 100. Area of unshaded part of R will be 225 minus 100, 125 centimeter. Now adding all the unshaded areas, 225 plus 125 plus 25 and 80 gives us 455 centimeter square. So our answer is option C, 250 square centimeter comma 455 centimeter square. Question 50. The given two clocks show the time in the morning. Observe the given clocks carefully and select the incorrect option. यहाँ पर दो क्लॉक्स है P और Q. अगर आप देखें क्लॉक P में 7:15 का टाइम है सुबह का और क्लॉक Q में 8:30 का है. हम 1 by 1 क्वेश्चंस रीड करके सॉल्व करेंगे. इफ द क्लॉक P इज 1 hour 25 minutes स्लो, then the correct time in the 24-hour clock in clock P will be 8:40. अब यहाँ पर 24 hours का ये मीनिंग है कि दोपहर के 12 के बाद हम वापस 1 से स्टार्ट करते हैं नॉर्मली. 24 hours के क्लॉक में 12 के बाद 13, 14 और ऐसे होता है. तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 hour 25 minutes स्लो मतलब क्या है कि नॉर्मल टाइम आगे है, ये घड़ी 1 घंटा 25 मिनट पीछे है. तो सबसे पहले हमने 7:15 में 1 hour 25 minutes ऐड कर दिए, तो वो होता है 8:40. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. बी. If a train leaves a station at the time shown in clock Q and it takes 7 hours 20 minutes to reach the destination, then it will reach the destination at 16:50. मतलब क्लॉक Q में जो टाइम दिखाया है उस टाइम पर एक ट्रेन अगर स्टार्ट हुई है और उसको 7 घंटे 20 मिनट लगे हैं पहुंचने के लिए, तब घड़ी में 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से 16:50 होंगे. तो इसके लिए फिर से हम 8:30 में 7 hours 20 minutes ऐड कर देंगे, तो ये होता है 15:50. लेकिन यहाँ पर 16:50 दिया है, इसलिए बी फॉल्स है. सी. इफ द क्लॉक P is 1 hour 25 minutes slow and clock Q is 30 minutes slow, then the time duration between actual time on the two clocks is 25 minutes. मतलब P 1 hour 25 minutes स्लो है तो उसमें 1 hour 25 minutes ऐड कर देंगे और Q में 30 minutes. तो P का करेक्ट टाइम है 8:40 और Q का है 9. इन दोनों का डिफरेंस है 20 minutes, लेकिन यहाँ पर दिया है 25 minutes, इसलिए C भी फॉल्स है. तो B और C दोनों फॉल्स है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन D है, बोथ B एंड C. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अब नेक्स्ट हम मिलेंगे क्लास 6 के IMO 2024 पेपर सॉल्यूशन के साथ. अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्यूशंस और दूसरे भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते रहें. थैंक यू.